इमेजिन कीजिए, एक महाद्वीप जो करोड़ों सालों से हमारी धरती का एक अटूट हिस्सा रहा है, अचानक धीरे धीरे टूटने लगे। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट नहीं है, बल्कि यह सच्चाई है जो आज अफ्रीका में हो रही है। हाँ, आपने सही सुना। अफ्रीका महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रहा है। लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे का साइंस और क्या होगा इसके भविष्य में? आज के इस वीडियो में हम आपको अफ्रीका के बंटवारे की पूरी कहानी बताएंगे, जो आपको हैरान कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अफ्रीका का बंटवारा कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। यह एक जियोलॉजिक स्ट्रक्चर है जो लाखों सालों से चल रही है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने इस प्रक्रिया को और गहराई से समझना शुरू किया है। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में एक बड़ी दरार बन रही है, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है। यह दरार धीरे धीरे बढ़ रही है और एक दिन अफ्रीका को दो अलग अलग महाद्वीपों में बांट देगी। लेकिन यह दरार क्यों बन रही है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। हमारी धरती की सतह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स हमेशा धीरे धीरे हिलती रहती हैं। अफ्रीका महाद्वीप अफ्रीकन प्लेट पर स्थित है, जो धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। इस प्रक्रिया को रिफ्टिंग कहा जाता है। जब ये प्लेट्स अलग होती हैं, तो उनके बीच में एक दरार बन जाती है। यह दरार धीरे धीरे बढ़ती जाती है और एक नया महासागर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अफ्रीका के मामले में यह दरार इतनी बड़ी हो गई है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले लाखों सालों में अफ्रीका दो हिस्सों में बंट जाएगा। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिर्फ एक दरार नहीं है, बल्कि यह एक लेबोरेटरी है जहां हम जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को सीधे देख सकते हैं। यह रिफ्ट केन्या, इथियोपिया, तंजानिया और युगांडा जैसे देशों से होकर गुजरती है। इस इलाके में कई सक्रिय ज्वालामुखी और गर्म पानी के झरने हैं, जो इस जियोटेक्टोनिक एक्टिविटी के सबूत हैं। इस रिफ्ट के कारण यहाँ की जमीन धीरे धीरे फैल रही है। कुछ जगहों पर तो जमीन इतनी फैल चुकी है कि नदियों और झीलों का निर्माण हो गया है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील इसी रिफ्ट के कारण बनी है। यह झील न सिर्फ अफ्रीका के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। लेकिन यह रिफ्ट सिर्फ जमीन को ही नहीं बदल रही है, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों के जीवन को भी प्रभावित कर रही है। कई बार इस इलाके में भूकंप आते हैं, जो लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अब सवाल यह है कि अफ्रीका के बंटवारे का भविष्य क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 10 से 50 लाख सालों में अफ्रीका दो अलग अलग महाद्वीपों में बंट जाएगा। एक हिस्सा पूर्वी अफ्रीका होगा, जो अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर एक नई प्लेट बनाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान एक नया महासागर भी बनेगा, जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग करेगा। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम इसे अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हमारी धरती कैसे काम करती है। अफ्रीका का बंटवारा सिर्फ एक जियोलॉजिकल फिनोमेनन नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती हमेशा बदलती रहती है। अब सवाल यह है कि अफ्रीका के बंटवारे का भविष्य क्या होगा? वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 10 से 50 लाख सालों में अफ्रीका दो अलग अलग महाद्वीपों में बंट जाएगा। एक हिस्सा पूर्वी अफ्रीका होगा, जो अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर एक नई प्लेट बनाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान एक नया महासागर भी बनेगा, जो इन दोनों महाद्वीपों को अलग करेगा। यह प्रक्रिया इतनी धीमी है कि हम इसे अपनी जिंदगी में नहीं देख पाएंगे, लेकिन यह हमें यह समझने का मौका देती है कि हमारी धरती कैसे काम करती है। अफ्रीका का बंटवारा सिर्फ एक जियोलॉजिकल फिनोमेनन नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारी धरती हमेशा बदलती रहती है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका के बंटवारे की कहानी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारी धरती हमेशा बदलती रहती है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ।